कि एक बार उपशम सम्यक्त होकर जीव गिर जाता है तो दोबारा दूसरी बार प्रथम उपशम सम्यक्त होने के लिए उसको बीच में कम से कम काल पल्ले के असंख्यातवें भाग इतना लगता है, जो असंख्यात वर्षों का काल है। क्या कहा? एक बार प्रथमोपशम हुआ और दूसरी बार प्रथमोपशम हुआ। आप कहेंगे दूसरी बार हुआ तो द्वितीयोपशम कहो ना, ऐसा नहीं है। द्वितीयोपशम हम तब कहते हैं जब क्षोभशम सम्यक दृष्टि जीव उपशम श्रेणी चढ़ने के पहले दोबारा तीनों ही दर्शन मुनि का उपशम कर देता है, तब उसको द्वितीयोपशम कहेंगे। जब मिथ्यात्व में से जीव को औपशमिक सम्यक्त होता है तब उसको प्रथमोपशम सम्यक्त ही कहेंगे। वो एक बार हो जावे, दो बार हो जाए या असंख्यात बार हो जावे, फिर भी उसका नाम है प्रथमोपशम सम्यक्त। सत्ता में यदि एक सागर के करीबन है तो सत्ता में भी रह सकती है। सत्ता में होते हुए उसने फिर दोबारा तीनों का ही उपशम किया, क्योंकि हमने जब प्रथमोपशम की परिभाषा देखी थी तो 5 या 7 प्रकृतियों का उपशम करता है, ऐसा देखा था। 5 यानी मिथ्यात्व की 1 और अनंतानुबंधी की 4, और 7 लेंगे तो कौन सी है? ये दर्शन मुनि की 2। 5 और 7 का मैं तो कहूँगी 5, 6 या 7। जिसकी 28 की सत्ता है और अन्य 2 प्रकृति करीबन सागर जितनी हो गई है, तो तीनों प्रकृतियों का एक साथ उपशम करता है। सम्यक प्रकृति उद्वलना हो चुकी, अब सत्ता में सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति बाकी है। तब कौन सा सम्यक तो प्राप्त करेगा? प्रथमोपशम सम्यक तो प्राप्त करेगा। तो वो 6 प्रकृतियों को अनंतानुबंधी 4 और दर्शन मुनि की 2, 6 को उपशम आया। और यदि दोनों की उद्वेलना पूरी हो गई है तो जैसे अनादि का अकेले मिथ्यात्व को उपशम आता है, वैसे वो भी करेगा। यहाँ तो सत्ता कितनी है उसकी बात चल रही है। हमारा सत्ता का प्रकरण है, परंतु वेदक योग्य काल किसको कहते हैं ये बात हमें इससे पता चलती है। मिथ्यात्व में आने के बाद असंख्यात वर्षों तक दोबारा उसको सम्यक्त्व होगा तो क्षोभशम सम्यक्त्व ही होगा। प्रथमोपशम सम्यक्त्व इतने जल्दी नहीं हो सकता। ख्याल में आई? उसमें कुछ यानी ऐसी कोई बात नहीं, वो तो एक कौन सा सम्यक्त्व होता है इतनी बात बतानी है। उसमें जीव के परिणामों की अपेक्षा उसमें कोई बात नहीं है।